अब्दुल्ला साहब, मैं आपका पॉइंट लेना चाहूँगी। ईरान हमारी हर बात मान रहा है और अगर ना माना तो वही होगा जो बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। वैसे तो उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन क्या वजह है कि इस तरह के बयानात वो दे रहे हैं और दूसरी तरफ पासदारानी इनकलाब भी रिजिड अप्रोच अपनाए हुए हैं? तो ये दोनों जो फरीकैन हैं चाहते क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखिए, अस्सलाम। जहाँ तक ताल्लुक है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं या वो कह रहे हैं कि इसके बाद फिर वही होगा, तो वही तो फिर मुज़ाकरात होंगे, यानी कि पाकिस्तान की सालिसी होगी और फिर जो है वो जिसको कहते हैं ना 100 प्याज और 100 जूते खाने के बाद नतीजा तो बैक टू स्क्वायर वन ही निकलेगा ना। क्योंकि ताकत का इस्तेमाल से अगर उनको कोई फ़ायदा हासिल होता या उनकी धमकियों से दुनिया मरूब हुआ करती, तो ईरान जंग ना कभी शुरू होती और ना मुज़ाकरात का नतीजा निकलता। बिल्कुल सबसे ऐसे। बड़ी मिसाल पाकिस्तान भारत जंग है। जब पाकिस्तान जंग जीत गया था, चंद घंटों के अंदर भारत को धूल चटाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पाकिस्तान किसी तीसरे मुल्क में जाके मुज़ाकरात की टेबल पे इंडिया के साथ बैठा था? तो जवाब है नफ़ी के अंदर, जी। क्योंकि जो जीते हुए होते हैं उनको ये इस किस्म के काम नहीं करने पड़ते। दूसरी बात जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ईरान ऐसा क्यों चाहता है? देखिए, पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का रवैया बुनियादी तौर पे जो 14 नुकात हैं एमओयू के, उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये उस वक्त भी हुई जब बगिन स्टॉक के अंदर जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए, तो ऐन मुज़ाकरात के वक्त आपको याद है कि जी जी जी। ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया, बिल्कुल ऐसे। जिसको बहुत ही नागवार गुजरा और उन्होंने एक अलामती वॉकआउट कर लिया। फिर बिल्कुल सही। पाकिस्तान की काविशों से और कतर के वज़ीर आज़म को भिजवाया गया और मामलात को सुलझाया गया। हाउएवर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हो गईं और फिर एक टेक्निकल राउंड का जो पहला फेज़ था, वो भी जो है 2 दिन पहले का मुकम्मल हुआ। अब इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि दूसरी जानिब ईरान कहता है कि भई अगर आपने धमकी करनी है, क्योंकि आपने मुज़ाकरात में ये लिखा हुआ है कि धमकी आमेज़ रवैया, हतक आमेज़ गुफ्तगू आप नहीं करेंगे एक दूसरे फरीक के खिलाफ, और ईरान की जानिब से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। हाउएवर अब वो क्यों कर रहे हैं? ट्रंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप के ऊपर जब दबाव आता है वहाँ इज़राइल का या ज़ायनिस्ट का, ज्यूइश का, तो अब उनको पता है कि इलेक्शन के अंदर पैसे-वैसे भी मिलने हैं और इलेक्शन कैंपेन के अंदर अब आप देखिए कि ये कितने वीक हो गए हैं कि कांग्रेस के बाद सेनेट में भी उनकी पावर्स को कर्टेल करने और वॉर के खिलाफ बिल पास हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पर जल चुके हैं। सही। अभी उनके पास दोबारा इस किस्म का अमल करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं कसियानी बल्ली खंबा नोचे। अब वो इसी किस्म के बयानात दे के अपनी उस ऑडियंस को जो कि इजराइल से मुंसलिक है उसको तसल्ली देना चाहते हैं। तो ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। बिल्कुल सही। ईरान ने ये कहा है कि हुर्मुज़ के अंदर हम तमाम जहाज़ों को जो हमारी मर्ज़ी से गुज़रेंगे, यानी कि जो हमारे बताए हुए रूट्स हैं, उन पे गुज़रेंगे तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं गुज़रेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सीरियस आई थिंक मैटर, क्योंकि इसके अंदर 2 पहलू हैं। पहला ये है कि एक हॉस्टिलिटी का है और दूसरा कॉशन का है। कॉशन का ये है कि जनाब हमने यहाँ जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, सी माइन्स बिछाई हुई हैं, आपको कल को कोई हादसा हो जाएगा तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो इस वजह से ईरान ने ये दोनों चीजें, कॉशन और मेरे ख्याल में साथ ही एग्रेसिव एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है। ये अब मेरे ख्याल में एक लोकल ऑडियंस को या एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मेरे ख्याल में इस रवैये से गुरेज करना चाहिए, और जब आपने सुलह कर ही ली है और आपने अपने हथियार अब डाउन कर लिए हैं, तो बेहतर यही है कि आप मामलात को चलने दें, बजाय इसके बिल्कुल सही। बिल्कुल सही अब्दुल्ला साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे।